हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा किसान आंदोलन। आरपीएससी की जो भी एग्ज़ाम होती है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट और आरएस और अन्य जितनी भी राजस्थान की वैकेंसीज होती है, उन सभी में किसान आंदोलन का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो इस वीडियो में हम अब तक के जितने भी किसान आंदोलन से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सभी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो आप अंत तक पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो जब कंप्लीट होगा तो यूँ मान के चले कि आपका जीके का एक क्वेश्चन कंप्लीट तैयार हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन तैयार करते चलोगे तो ही आप जीके के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। जीके के पेपर में आप 90% जीके के पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहली जो प्लानिंग वो यही है कि आप अब तक के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस आप पढ़ो, ताकि क्योंकि इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस हम बताएंगे वो विथ डिस्क्रिप्शन बताएंगे। उसके आसपास अन्य जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और आगे हम कौन से टॉपिक का वीडियो बनाएं वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान आंदोलन, इसमें अब तक के जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, एलडीसी हो, आरएस हो। अब तक की जितने भी क्योंकि यहाँ से क्या होता है आप देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो आपको वो भी सारा इसमें वीडियो में मिल जाएगा। चलो सबसे पहले वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चंस लेते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप क्वालिटी अपनी वीडियोज़ की बढ़ा लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन का प्रारंभ करने में पहल की? तो इसके लिए राजस्थान में सबसे पहले कृषक आंदोलन की जो पहल हुई, शुरुआत हुई थी, वो मेवाड़ में हुई थी। जी हाँ, इसकी व्याख्या आपको हम बता देते हैं। राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ किसान आंदोलन के रूप में हुआ, यानी कि राजस्थान में जो जितने भी जन आंदोलन हुए वो किसान आंदोलन के रूप में हुए। इसका श्रेय मेवाड़ की धाकड़ जाति के जाटों को जाता है। जी हाँ, जाति का नाम क्या है? धाकड़ जाति के जाट, उनको इसका श्रेय जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आप देखिए ये सेकंड ग्रेड उर्दू का जो पेपर लगा था 2011 के अंदर, उसमें पूछा हुआ है। क्योंकि अब सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आ रही है, काफ़ी अच्छे पद आ रहे हैं, तो ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और रीट की एग्ज़ाम के लिए स्पेशली वीडियो रहेगा, उसको सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा उन सभी अभ्यर्थियों को। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों ने सर्वाधिक संख्या में भाग लिया? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर धाकड़ जाति के जो किसान थे उन्होंने इसमें भाग लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? जी हाँ, तो राजस्थान में जो कृषक आंदोलन का प्रारंभ है, हालांकि मेवाड़ को जाता है और मेवाड़ के अंदर एक स्थान का जो नाम है वो है बिजोलिया। तो देखिए क्वेश्चन एक प्रकार से उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। बिजोलिया जो मेवाड़ रियासत में आता था, तो वहाँ पर किसान आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है सर्वप्रथम, तो बिजोलिया इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इसकी जो व्याख्या है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बिजोलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे। इस ठिकाने में भू राजस्व निर्धारित और संग्रहण की पद्धति इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा था। तो आंदोलन का जो मुख्य कारण क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य जो कारण था वो था भू राजस्व का निर्धारण और संग्रहण की पद्धति, जो कि तर्क संगत, न्याय संगत नहीं थी। उसके बाद में देखिए, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में ही 1897 को प्रारंभ हुआ। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की जो प्रारंभ है वो कब हुआ? 1897 में प्रारंभ हुआ। ये लगभग काफ़ी लंबे वर्षों तक 1900 जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 44 वर्षों तक चला था और 1941 में आके यह आंदोलन खत्म हुआ था। जी हाँ, 1941 तक, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन था। लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला। अब देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन से ही संबंधित एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने का क्या था? संस्थापक थे अशोक परमार। जो ठिकाना होता है, जैसे अपन रियासत कहते हैं, जैसे भाई अपनी यूँ माने
कि ये गांव किसने बसाया। ठिकाने का मतलब ये हो गया कि बिजोलिया गांव किसने बसाया था, उसकी नींव किसने रखी थी, तो वो अशोक परमार थे। उसके बाद में आगे देखिए, अब बिजोलिया कहाँ है, क्या है इसका स्वरूप, वो पूरा इसमें देख सकते हो। बिजोलिया जो भीलवाड़ा का किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, बिजोलिया का किसान आंदोलन। बिजोलिया ठिकाने का मूल नाम विजयावल्ली था। इसके प्रवर्तक अशोक परमार थे। अशोक परमार अपने मूल स्थान जगमेर भरतपुर के राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आए थे। वे राणा जो बिजोलिया ये कहाँ पड़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, भीलवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए, वे राणा सांगा की ओर से 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में लड़े भी थे, जो अशोक परमार थे। इस युद्ध में अशोक परमार की वीरता को देखते हुए सांगा ने उन्हें उपरमाल की जागीर प्रदान की थी, गिफ्ट में भेंट स्वरूप प्रदान की थी उपरमाल की। किसानों की उग्रता को देखते हुए भारत सरकार के आदेश पर राजपुताना के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड स्वयं 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया गए थे। यानी कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन उग्र हो गया था, जी हाँ, जो भीलवाड़ा में उपरमाल नामक स्थान है वहाँ ये बिजोलिया ठिकाना पड़ता है। जब 1922 में जो यहाँ पे जो एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड है, उनको भारत सरकार ने 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जो किसान थे उनसे समझौता करने के लिए भेजा गया था। अब आगे देखिए, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन लेते हैं। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो 1890 के दौर में बिजोलिया के जो जागीरदार थे वो कौन थे? अशोक परमार थे। अभी अभी क्वेश्चन आया था अशोक परमार। ये देखो, उद्योग प्रसार अधिकारी एग्जाम जो 2018 में लगी थी उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमा घुमा के पूछ सकते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार सा आता है। साथ ही साथ साथियों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को अपने साथियों से भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किसने प्रदान की? तो ध्यान रखिए, जो खानवा का युद्ध हुआ था उसके अंदर उनकी वीरता को देखते हुए महाराणा सांगा ने उनको क्या किया था? उपरमाल की जागीर प्रदान की थी, ठीक है। उसके आगे देखिए, तो अब क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है, हम किसान आंदोलन तो पढ़ लेते हैं लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन है ये रह जाते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिजोलिया कृषक आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो बिजोलिया कृषक आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? स्वाई कृष्ण सिंह के समय हुआ था और 1897 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट तारीख है कि 1897 के अंदर प्रारंभ हुआ था और इसका जो अंत हुआ था वो कब हुआ था? 1941 को। जी हाँ, 44 वर्षों तक यह आंदोलन चला था। राजस्थान का सबसे सुसंगठित आंदोलन किसान आंदोलन माना जाता है ये। आगे देखिए, इसके अंदर इसका जो विस्तृत रूप है, व्याख्या, ये भी पढ़ना जरूरी है। बिजोलिया ठिकानों में भूमि कर निश्चित करने के लिए कुत्ता प्रथा प्रचलित थी। तो ये कौन सी प्रथा प्रचलित थी ये भी आपको ध्यान रखनी है, कुत्ता प्रथा। उसके बाद में देखियो, राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता में 84 प्रकार की कर लागत वसूल की जाती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि 1903 के अंदर राव कृष्ण सिंह ने चौरी लाग और लगाती थी। अब ये चौरी बंधाई कर जो बोलते हैं, ये लड़की थी, जो वहाँ की कोई भी लड़की होती थी उसकी शादी करने पर चौरी लाग या चौरी बंधाई कर दोनों नामों से जाना जाता है, चौरी कर ओ लगाया जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि चौरी कर क्या है, तो ये चौरी बंधाई कर क्या है या चौरी लाग क्या है? तो लड़की की शादी होने पर दिया जाने वाला कर। तो ये किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। उसके बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे पृथ्वी सिंह, उनको तलवार बंधाई नामक कर लगाए, जिसके विरोधाभास में किसानों ने कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए और ठिकाने की भूमि पर कृषि कार्य करना बंद कर दिया था। तो ध्यान रखें, जो कृष्ण सिंह था उन्होंने तो चौरी बंधाई कर लगाया था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मिलान चिन्ह वाला भी आ सकता है। जो राव कृष्ण सिंह था उन्होंने चौरी बंधाई कर लगाया था, और जो पृथ्वी सिंह था, पृथ्वी सिंह उन्होंने कौन सा लगाया था? तलवार बंधाई कर लगाया था। ये जो तलवार बंधाई कर लगाया था ये लगभग 1906 के आसपास लगाया था। तो ये डेट भी थोड़ा आप माइंड में रखें। उसके बाद में देखो, ये आ गया सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछ लिया था मैंने, अभी बताया था कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चौरी कर की पद्धति क्या थी। इसकी जो पद्धति थी वो क्या थी? तो पुत्री के विवाह
पर ये कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये कोई भी लड़की होती थी उसकी शादी के ऊपर ये कर दिया जाता था। आगे देख, किसने लगाया था ये कर? राव कृष्ण सिंह ने। तो यहाँ से क्या है, कई क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाते हैं, तो टॉपिक पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं वो रिपीट हो जाएगी, तो ये भी एक आपको एडवांटेज रहेगा इस वीडियो के अंदर। आगे देखिए, बिजोलिया की जनता पर चौरी नामक नाम से एक कर लाग प्रत्यारोपित करने वाले जागीरदार कौन थे? तो ये कौन थे जिन्होंने चौरी बंदाई कर लगाया था? तो ध्यान रखिए, ये थे राव कृष्ण सिंह। कौन थे? राव कृष्ण सिंह, जिन्होंने चौरी बंदाई कर लगाया था, ठीक है। अब जो राव पृथ्वी सिंह थे, राव पृथ्वी सिंह, उन्होंने तो कौन सा लगाया था? तलवार बंदाई कर। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्या है कि बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो जाती है, आपको एक आइडिया होता है कि क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिजोलिया किसान का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? यानी कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन था वो दूसरी बार प्रारंभ हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका था चौरी बंदाई कर, जो लगाया था लड़की की शादी के ऊपर। तो वो एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में कई प्रकार से पूछा गया है। उसके बाद में देखो, बिजोलिया में तलवार लाग नामक जो नई लागत पद्धति थी वो किसने लगाई थी? तलवार बंदाई कर। तो ये जो कर लगाया था ये किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने, राव पृथ्वी सिंह ने ये कर लगाया था। अब आगे देखिए, इसके अंदर तलवार बंदाई शुल्क क्या था? तो तलवार बंदाई शुल्क किस प्रकार का था? ये उत्तराधिकारी शुल्क था, ठीक है, उत्तराधिकारी शुल्क था, ठीक है। अब आगे देखिए, उत्तराधिकारी शुल्क, यह शुल्क विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे हुक्नामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंदाई, नजराना, ठीक है। तो अपन को तो केवल तलवार बंदाई नामक कर से नाम से जाना है। अब देखो, आरएस की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तलवार बंदाई क्या थी? तलवार बंदाई क्या थी, ये आरएस की परीक्षा में आया हुआ है। तो इसके जो ऑप्शंस है ये आप पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे तब ये बढ़िया से समझ में आएगा। तो तलवार बंदाई कर जो फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप इसके अंदर, नए जागीरदार की गद्दीसीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क। तो ये एक प्रकार से कोई भी नया राजकुमार या जागीरदार होता था, उसको उत्तराधिकारी जब नियुक्त किया जाता था तो उस समय उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था, उसे तलवार बंदाई कर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? तो अब देखिए, अब नेतृत्व से संबंधित भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है साधु सीताराम दास ने किया था। किसने किया था? साधु सीताराम दास ने, ठीक है। उसके बाद में इसमें विजय सिंह पथिक भी आ गए थे, तो इसका फुल डिटेल में देखो यहाँ पर आपको समझा देते हैं। 1916 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी, ठीक है। 1917 के अंदर क्या हुआ था? विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड यानी किसान पंचायत की स्थापना की थी। तो देखो यहाँ पर साधु सीताराम दास ने भी पंच बोर्ड की स्थापना की थी, लेकिन जो पंच बोर्ड के जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि भाई पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी, तो उसमें आपको नाम जो लिखना है वो किसका लिखना है? विजय सिंह पथिक, है ना, ठीक है। तो पंच बोर्ड की स्थापना किसने की है? विजय सिंह पथिक ने। यह आप इसमें कंफ्यूज मत होना। विजय सिंह पथिक कब? 1917 के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड, उनका नाम था, जो साधु सीताराम दास ने जो पंच बोर्ड का स्थापना की थी उसका नाम तो था किसान पंच बोर्ड, और विजय सिंह पथिक ने जो पंच बोर्ड की स्थापना की थी उसका नाम था उपरमाल पंच बोर्ड, जिसे किसान पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की थी। बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात जो बेरीसाल गांव में किया था, और मन्ना पटेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मन्ना पटेल क्या था? जो ये उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना यानी किसान पंचायत की स्थापना की थी, उसके क्या थे? अध्यक्ष या सरपंच थे, ठीक है। अध्यक्ष भी बोल सकते हैं और सरपंच भी बोल सकते हैं। अब देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं कि साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था। तो साधु सीताराम दास का जन्म बिजोलिया में हुआ था, अभी अभी ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी आप देख चुके हो। अब आगे देखिए, साधु सीताराम दास निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? अभी अभी अपन को पता है साधु सीताराम दास जो थे बिजोलिया कृषक आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है, ओके। ये लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो 2020 में एग्ज़ाम थी उसमें पूछा हुआ है। उसके अलावा भी 2019 में एक अन्य एग्ज़ाम में भी ये पूछा हुआ है। तो ऐसे क्या है कि क्वेश्चन एक ही टाइप का क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आता है, तो उससे क्या है कि अपन को आइडिया हो जाता है क्वेश्चन कहाँ से कैसा बनने वाला है। अब आगे देखिए, 1917 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान
पंचायत का आयोजन किया था। 1917 के अंदर बात कर रहे हैं। तो 1917 में बिजोलिया किसान आंदोलन की जो कमान है वो विजय सिंह पथिक के हाथों में आ गई थी। हालांकि विजय सिंह पथिक ने 1916 के अंदर ही, ध्यान रखें, विजय सिंह पथिक 1916 के अंदर ही क्या किया था, 1916 के अंदर ही उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की कमान जो है वो संभाली थी। और 1917 के अंदर उन्होंने क्या किया था, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो मन्ना पटेल थे। ठीक है, तो इसके राइट आंसर आ गए विजय सिंह पथिक। उसके बाद में देखो किसान पंचायत। अब यहाँ पर किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई थी, इसका गठन संबंधित था, इसका गठन जो था वो बिजोलिया से संबंधित था और इसकी स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे या सरपंच कौन थे, मन्ना पटेल। तो एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो अपन कहते हैं ना जीके डिस्कशन से याद होता है, तो आप जब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आप खुद से खुद का डिस्कशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको मतलब एक जो क्वेश्चन आता है तो उसके सराउंडिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो आप अपने माइंड में रिपीट करें ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, एक डिस्कशन हो जाएगा आपका खुद से। आगे देखो, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। जी हाँ, तो बिजोलिया किसान आंदोलन में कब भाग लिया, मैंने अभी भी बताया था कि 1916 में भाग लिया था उन्होंने और 1917 में उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की यानी किसान पंचायत की स्थापना की थी। आगे देखिए, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पर पूरा डिटेल में देख सकते हो क्या क्या इसमें है। तो देखिए 1915 ईस्वी में विजय सिंह पथिक रास बिहारी बोस के आदेश पर, किसके आदेश पर, रास बिहारी आदेश पर राजस्थान आए थे क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। राजस्थान में गठन करने के पश्चात विजय सिंह पथिक चित्तौड़ के समीप ओछेड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए। यहीं पथिक का बिजोलिया किसान आंदोलन के नेताओं से संपर्क हुआ। वहाँ उन्होंने हरिभाई किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारणी सभा, अब ये एक अलग से क्वेश्चन आ गया, हरिभाई किंकर द्वारा संचालित, अब विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी या कौन चलाते थे, वो हरिभाई किंकर थे, से नाता जोड़ लिया। 1916 में, यहाँ से जो अपना टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से तैयार होता है। 1916 में किसके कहने पर, यह भी आता है कि विजय सिंह पथिक ने किनके कहने पर, किनके आग्रह पर बिजोलिया गए थे। तो वो कई बार ऑप्शन के अंदर आप ये समझ बैठते हो कि भाई रास बिहारी बोस पे, नहीं, रास बिहारी बोस के कहने पे तो राजस्थान आए थे। तो 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया पहुंच गए और वे किसानों से जुड़ गए। तो वो साधु सीताराम के आग्रह पर। अब आगे देखिए क्वेश्चन इसमें, बिजोलिया के किसानों ने जागृति के लिए मित्र मंडल की स्थापना, मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना की थी। किसने, बिजोलिया के किसानों ने जागृति के लिए मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना किसने की थी, साधु सीताराम दास ने की थी। ठीक है, ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, साधु सीताराम दास। अब आगे देखिए इसमें, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों को जागृति उत्पन्न करने और उनके हितों की संरक्षण के लिए बिजोलिया में मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना की थी। आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणा निम्न में से कौन थे, यानी कि इसके जो प्रेरणा थे जो वो कौन थे। तो ये क्वेश्चन देखो 2 बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसके जो प्रेरणा स्रोत रहे थे वो विजय सिंह पथिक रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये 2nd ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है, आपको अन्य टॉपिक्स में मिल जाएगा। ओके, भूप सिंह उनका नाम था विजय सिंह पथिक का। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। जी हाँ, आगे देखिए, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो ये देखो अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया। विजय सिंह पथिक नाम दे के भूप सिंह नाम दे दिया। तो उनका जो संपर्क था वो कौन से आंदोलन से था, बिजोलिया किसान आंदोलन से उनका संपर्क था। ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जो परीक्षा 2019 में हुई थी उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, कृषकों को किसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो उन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कंफ्यूज क्रिएट करने वाला है, क्यों है। अब इसका डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। यहाँ देखिए, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसानों को मतलब कि उनको जागृत करने के लिए कई चीज़ों की स्थापना की थी। किसान पंचायत की स्थापना की थी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, राजस्थान सेवा आश्रम की, विद्या प्रचारणी सभा जो हरिभाई किंकर थी
आदि संस्थाओं का गठन किया था और उनसे जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है। तो ये क्वेश्चंस इसलिए डिलीट हो गया था। ओके, आगे देखो किसान, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके जो प्रवर्तक थे, संस्थापक थे, वो कौन थे? विजय सिंह पथिक। और इसका संचालन कौन करते थे? हरिभाई किंकर। जी हाँ, ये देखो कंफ्यूज मत हो जाना, विजय सिंह पथिक तो किसके थे? संचालक विद्या प्रचारिणी सभा के, इसके प्रवर्तक थे, इसके संस्थापक थे, प्रवर्तक यानी संस्थापक। और हरिभाई किंकर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और वो उनका संचालन करते थे, ठीक है, संचालन करता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, और ये देखो मिलान चिन्ह वाला जो क्वेश्चन है ये किस एग्ज़ाम में आया हुआ है? ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सेकंड ग्रेड 2017 की जो एग्ज़ाम थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, निम्नलिखित सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। जी हाँ, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर किन किन नेताओं ने? साधु सीताराम दास ने भी भाग लिया था, विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था, माणिक्यलाल वर्मा ने भी भाग लिया था और नारायण जी पटेल ने भी भाग लिया था। यानी चारों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, 4, 1 2 3 4, चारों ही थे इसमें। आगे देखिए, इसका जो फुल डिटेल्स आपको मैं यहाँ पर रीड करवा देता हूँ, क्या है इसके अंदर। भारत का प्रथम, यहाँ पर देखो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आप फुल डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हो। भारत का प्रथम व्यापक और सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन जो लगातार 44 वर्षों तक, मैंने बताया था 44 वर्षों तक 1897 से 1941 तक चला। साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक के बाद 1927 ईस्वी में इनके शिष्य, अब इनके शिष्य कौन कौन थे? वो शिष्यों ने इनकी कमान संभाली थी, माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में चला गया। यानी कि अब ये क्वेश्चन यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन बनता है, यानी कि इस किसान आंदोलन से जो विजय सिंह पथिक थे वो 1916 में तो जुड़े थे और 1927 में वो इस आंदोलन से हट गए थे क्योंकि इनको लंबे समय तक जेल में डाल दिया गया था, इसलिए 1927 में इस आंदोलन से वो हट गए थे। आगे देखिए, इस आंदोलन की पटाक्षेप 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी राघवाचारी के बनने पर हुआ। यानी कि जो इसका जो अंत है वो कब हुआ था? जो मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचारी बनने के बाद हुआ। उन्होंने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम समाधान हेतु बिजोलिया भेजा था। उन्होंने माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की मांगे मानकर उनकी ज़मीनें वापस दिलवा दी और बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण कौन कौन से, देखो कौन कौन से काल खंडों में इनको बांटा गया। प्रथम चरण क्या है इसमें? जो प्रथम चरण है वो आप यहाँ पर देखिए, सर्वस्पृत किसान आंदोलन। जो प्रथम चरण है वो कब तक से कब तक माना जाता है? 1897 से 1915 तक। साधु सीताराम दास, अब ये इस आंदोलन से कौन कौन जुड़े हुए थे वो सबका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मादेव धादीच, नाथूलाल कामदार, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, प्रेमचंद भील और रामजी लाल सुनार, ये तो क्या थे? इसके प्रथम चरण से संबंधित थे। उसके बाद में देखो द्वितीय चरण के अंदर क्या आता है। द्वितीय चरण में किसानों में नीच चेतना जागृत हुई थी और 1916 से 1922 तक ये आंदोलन चला था। और इसमें कौन कौन थे? नारायण पटेल और विजय सिंह पथिक, मुख्य रूप से विजय सिंह पथिक थे, ठीक है। उसके बाद में जो तृतीय चरण चल रहा था, क्योंकि उस समय क्या था, विजय सिंह पथिक को जेल में डाल दिया गया था 1922 के। उसके बाद विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में असक्रिय हो गए थे क्योंकि जेल में थे। तो 1923 से बाद में 1941 तक इस आंदोलन की जो कमान थी वो माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज के हाथों में थी। तो इतने लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो अभी भी आपने जो ऊपर जितने भी नाम देखे हैं उनके अंदर विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा थे। तो इससे कौन संबंधित नहीं था? छगनलाल जो थे ये नहीं थे। और ये क्वेश्चन देखो कब आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम लगी थी उसके अंदर आया हुआ है। सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तो छगनलाल। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में आए हुए जब तक नहीं पढ़ोगे आपको यही पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसा बनता है। आप थ्योरी पढ़ के बैठ जाओगे और स्कोर कर नहीं पाओगे, लास्ट में सोचोगे हमने इतना अच्छा पढ़ा, कहाँ नंबर कैसे नहीं बने। तो इसलिए ये ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको देखने अनिवार्य है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, कौन जुड़े हुए थे। तो अब ये ऐसे नाम दे दिए जिनमें रामनारायण चौधरी, शक्तिदान ठाकुर, ताराचंद, इनमें तो एक ही थे रामनारायण चौधरी जो 1916 के अंदर विजय सिंह पत्ती के साथ ही थे। ओके नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। द्वितीय जांच आयोग के सदस्य कौन नहीं थे। तो इसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य जो थे, हाँ ये नहीं थे। बिंदुलाल जो भट्टाचार्य थे ना, अब देखो ये भी आपको वैसे पता होना चाहिए, बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग था ये बेगू किसान आंदोलन से था। कौन से बेगू किसान आंदोलन से। तो इसमें जांचकर्ता में कौन सदस्य नहीं थे। तो इसमें रामाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह और मेहता तख्त सिंह ये तो थे और बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे। आगे देखो इसका पूरा डिटेल। बिजोलिया के तीव्र जनमत विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं, देखो इसके अंदर ऊपर आपको मैंने बताया था कि बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, उसमें आपको बेगू नहीं है। बेगू किसान आंदोलन का तो अलग था। यहाँ बिंदुलाल भट्टाचार्य जो जांच आयोग था ये कौन से आंदोलन से संबंधित है। बिंदुलाल भट्टाचार्य जो है ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ये डायरेक्ट आप ध्यान रखिए, ठीक है। कौन से आंदोलन से संबंधित है, बिजोलिया किसान आंदोलन से। ओके तो ये आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन अलग से पूछ लेते हैं। अब देखो इसका डिटेल्स। बिजोलिया में तीव्र जनमत विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो अप्रैल 1919 में के सदस्य कौन कौन थे। मांडलगढ़ के हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, दीवान अफजल अली हाकिम और अमर सिंह राणावत ये थे। ये तो जो प्रथम बार जांच आई थी उसमें। फिर 1920 ईस्वी में महाराणा प्रताप एक अन्य जांच आयोग की नियुक्ति की थी जिसके सदस्य कौन थे, मेहता तख्त सिंह और पंडित रामकांत मालवीय और राव बेदला ये थे, ठीक है। अब आगे देखिए। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। जी हाँ, तो गांधी जी ने आशीर्वाद कब दिया था। तो गांधी जी ने इसको आशीर्वाद दिया था 1920 में नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। आगे देखिए, यानी गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था। 1920 और 19 के अंदर विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस के अमृतसर और नागपुर के अधिवेशन में भाग लेकर आंदोलन को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्थापित, यानी गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर बिजोलिया के किसानों की समस्या को एक सुदृढ़ आधार देने का प्रयत्न किया। बिजोलिया किसान, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौतों के प्रति बिजोलिया के जागीरदारों का क्या रवैया था। 1922 में जो समझौते हुए थे उनको लेकर कैसा रवैया था। पूर्ण रूप से स्वीकार या पूर्ण रूप से इसके अंदर जो थे, तो इसके अंदर पहले आप डिटेल्स इसमें पढ़े। हॉलैंड के प्रयासों के ठिकाने और किसानों के मध्य 11 जून 1922 को सम्मानजनक समझौता हुआ जिसमें अधिकांश लाग बाग और कर हटा ली गई थी। तो जो 1922 का जो समझौता हुआ था उसमें ये पूर्णतया क्या था, स्वीकार्य था। लेकिन हुआ क्या था, जो समझौता हुआ था वो अप्लाई नहीं किया गया था, लाग बाग कर हटा लिए गए थे लेकिन वापस जल्दी थोप दिए गए थे वापस। आगे देखिए। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो श्रीमती रमा देवी जो है राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अभी एक बार बिजोलिया किसान आंदोलन के क्वेश्चन है इसमें, फिर आगे अन्य आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण में की महिला नेत्रियों में कौन कौन शामिल थी। तो इसमें कौन कौन सा, अंजना देवी चौधरी, नारायण देवी वर्मा और रमा देवी प्रमुख थी, ठीक है। तो ये 3 महिलाएं थी जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, अंजना देवी, नारायण देवी और रमा देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया और 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविकीय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर वो जेल गई थी। तो उनका नाम क्या था, रमा देवी, ठीक है, रमा देवी। अब देखो इस आंदोलन में और अन्य ये RS परीक्षा
2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जी हाँ, हालांकि इसमें ऐसे है कि भाई अंजना देवी का भी नाम आता है, इसमें जुड़ता है, किशोरी देवी का भी नाम जुड़ता है इस आंदोलन से, तो इसमें रमा देवी को माना गया है। ठीक है, ये आरएस की जो अभी जो देखो सभी एग्जाम से, आरएस की सभी एग्जाम से रिलेटेड जो अभी करंट एग्जाम है उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे देखो सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, शेखावाटी के किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शेखावाटी की जो महिला थी कौन थी? किशोरी देवी। किशोरी देवी ने क्या किया था? जो शेखावाटी के जो किसान आंदोलन थे उनका नेतृत्व किया था। यहाँ पर थे पढ़े जकात, तोरावाटी, शेखावाटी, यहाँ के जो नाम है उनको जकात, तोरावाटी और शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। कि किसान आंदोलन का नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी, हरदयाल ने किया था। इसी के तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 को कटरातल गांव सीकर, सीकर जिला आप सभी को पता है फेमस सिटी है, राजस्थान की हाईटेक सिटी है, एजुकेशन हब है, जहां हर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है और सर्वाधिक सिलेक्शन दिए जाते हैं। जी हाँ, तो सीकर जिले के अंदर कटरातल गांव पड़ता है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, जहाँ पर अब शेखावाटी कॉलेज भी स्थापित है। तो वहाँ पर 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी ने विशाल जनसभा की थी, जिसमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा महिलाएं वहाँ पर पहुँची थी। नेक्स्ट देखो, शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो नेतृत्व जो किया था वो नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। किसने किया था? नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसकी अध्यक्षता में ये क्वेश्चन आ गया। देखो अब दूसरे देखो, एक बार अभी तक किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन थे, अब अन्य किसान आंदोलन से, अब सीकर जिले से, तो इसमें क्या है 1 बाय 1 सभी के सेपरेट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरातल में 25 अप्रैल 1934 को दी। ये डेट देखो अपने आप में अलग क्वेश्चन बना देती है। 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था, तो किशोरी देवी की अध्यक्षता में ये किसान आंदोलन हुआ। तो राइट आंसर क्या हो गया? किशोरी देवी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, श्रीमती किशोरी देवी ने किस किसान आंदोलन में से संबंधित थी? तो श्रीमती किशोरी देवी जो सीकर के किसान आंदोलन थे उनसे संबंधित थी। ठीक है, सीकर जिले से। जी हाँ, आगे देखें, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो शेखावाटी किसान आंदोलन की जो समाप्ति थी वो हीरालाल शास्त्री, जी हाँ, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में इनकी मतलब कि जो समाप्त हुआ था शेखावाटी किसान आंदोलन। आगे देखिए, ट्रेंच कमीशन, नया क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ट्रेंच कमीशन संबंधित था, ये भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, अन्य एग्जाम में भी आया हुआ है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जो एग्जाम 1919 में 2019 में लगी थी उसमें। तो ट्रेंच कमीशन जो था वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था। तो जैसे जैसे आपने किसान आंदोलन इसके अंदर जो पढ़े हैं, कौन से किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़े, वैसे अब ये बेगू किसान आंदोलन था। तो ट्रेंच कमीशन बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था। बेगू के किसानों की शिकायत की जांच करने हेतु मेवाड़ सरकार द्वारा ट्रेंच कमीशन या ट्रेंच आयोग बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर ट्रेंच की अध्यक्षता में गठित किया था। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखो, इसके अंदर बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, तो बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? राम नारायण चौधरी। जी हाँ, तो बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता राम नारायण चौधरी थे। ये भी चित्तौड़ में पड़ता है। अब इसमें बेगू किसान आंदोलन की पूरी डिटेल्स हम एक साथ आपको बता देते हैं इसमें। तो इसके बाद में क्या, बेगू से रिलेटेड, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित अन्य क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ से सही कर सकते हैं। तो देखिए बेगू किसान आंदोलन के बारे में पूरी डिटेल। हाँ, बेगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन यानी बेगू किसान आंदोलन में क्या है, मेवाड़ के ठिकाने बेगू में किसानों में व्याप्त असंतोष तथा बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रभाव से अप्रैल 1921 में कृषक आंदोलन प्रारंभ मेवाल नामक स्थान पर हुआ था। कौन से स्थान पर इसकी शुरुआत मानी जाती है? मैनाल नामक स्थान से हुआ, जिसका नेतृत्व विजय सिंह प्रतीक के आदेश पर यानी विजय सिंह प्रतीक के कहने पर इसका जो नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया। कृषक आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए वहाँ के ठाकुर, जो यहाँ के जो ठाकुर थे, कौन थे उस समय? अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर लिया।
किंतु मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को बाल्सविक समझौते की संज्ञा दी थी। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि बाल्सविक समझौता जो है वो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है। तो बोल्शेविक किसान आंदोलन जो समझौता है वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तो देखो ऐसे हाईलाइट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जो जो क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। तो उस समय बेगू किसान आंदोलन के समय यहाँ के जो ठिकानादार तक थे वो कौन थे? ठाकुर अनूप सिंह थे। उसके बाद में आगे देखिए, इसको बोल्शेविक संज्ञा दी थी 13 जुलाई 1923 को ईस्वी को गोविंदपुरा में किसानों के सम्मेलन पर सरकार ने गोलियां चलवा दी और इसके अंदर रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान थे वो शहीद हो गए। तो अब देखो इसमें हाईलाइट पॉइंट्स जो हैं उनको आप नोट कर लिए। तो मैं एक बार रीडिंग कर लेता हूँ, आपको रीडिंग लगवा देते हैं कि बेगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? अप्रैल 1921 को हुआ था। विजय सिंह, और कहाँ शुरुआत हुई? तो बिजोलिया बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत मैनाल में हुई थी। किसके कहने पर? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रामनारायण चौधरी ने की थी। यहाँ के ठाकुर कौन थे? अनूप सिंह थे। यहाँ पर बोल्शेविक जो समझौता था वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर 13 जुलाई 1923 को गोलियां चलाई थी, जिसके अंदर कौन शहीद हो गए थे? रूपाजी और कृपाजी। तो रूपाजी और कृपाजी किस आंदोलन से संबंधित थे? बेगू किसान आंदोलन से। तो इस प्रकार आप ये सारे क्वेश्चन इसमें डिटेल से स्टडी कर सकते हो। आगे देखो, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही है? यहाँ पर आपको जोड़ी सही बतानी है। तो मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 को, शेखावाटी आंदोलन 1923 को। तो शेखावाटी आंदोलन ये 1923 गलत है, इसमें केवल एक ही जोड़ी सही है, वो है बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन 1921 को हुआ था, तो ये जोड़ी इसमें सही है। आगे देखिए, ये आ गया रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन से संबंधित हो। तो ये क्वेश्चन एक बार आप देखो तो सही कितनी बार आ गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम मैं आपको बताऊं, हेडमास्टर एचएम की जो परीक्षा लगी थी 2021 में, जो अभी एचएम की एग्जाम लगी थी, तो इस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया कि रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन से संबंधित थे। पीटीआई की एग्जाम में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कई एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? बेगू किसान आंदोलन, ठीक है। रूपाजी और कृपाजी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव के अंदर जो किसान सभा हुई थी उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया था, सरकार ने हमला करवा दिया था, और फिर रूपाजी और कृपाजी थे वो शहीद हो गए थे। आगे नेक्स्ट देखिए, बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे वो कौन थे? तो बेगू किसान आंदोलन के नेता कौन थे? रूपाजी और कृपाजी, ये शहीद हो गए थे, ठीक है। उसके आगे देखिए, 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ के रासमी परगना स्थित मात्र कुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो जाट किसान आंदोलन, जी हाँ। तो सबसे पहले कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में। तो जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था 22 जून 1880 को, जबकि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 को प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के अवैस्क शासनकाल में 22 जून 1880 को चित्तौड़ के रासमी परगना स्थित मात्र कुंडिया नामक स्थान पर के जाट किसानों ने नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रखर विरोध किया, ठीक है, डटकर विरोध किया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? 1927 की बात करें कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में, तो कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में करौली के अंदर आंदोलन किया था। ये फर्स्ट ग्रेड 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। करौली में 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन किया गया था। आगे देखो, निम्बूचाना किसान आंदोलन, अब सभी किसान आंदोलन की बातें की जा रही है। निम्बूचाना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो ये अलवर रियासत में होता है निम्बूचाना, ठीक है। कौन सी रियासत में? अलवर में, ठीक है। ओके, ये भी 2 बार एग्जाम में आ चुका है। अब आगे देखिए, 1923 में अलवर के महाराजा जय सिंह द्वारा लगान की दरें बढ़ाने के विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को ईस्वी को आंदोलन कर किसानों पर स्थानीय शासकीय सेना की गोलीबारी में सैकड़ों स्त्री पुरुष मारे गए थे। निम्बूचाना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो निम्बूचाना कांड के समय अलवर के जो शासक थे वो थे
महाराणा जय सिंह, ठीक है, महाराजा जय सिंह। आगे देखिए, निम्बुचाना हादसा अलवर में कब हुआ? अब ये क्वेश्चन देखो कई एग्जाम्स में आ चुका है। ओके, तो ये हुआ था 14 मई 1925 को, 14 मई 1925 को निम्बुचाना हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंग हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया, अधिक भयंकर बताया था? तो ये सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर आया हुआ है। तो ये जो आंदोलन था ये कौन सा था? निम्बुचाना जो हत्याकांड था उसको महात्मा गांधी ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उससे भी भयंकर बताया, ठीक है। दिल्ली के एक अखबार रियासत ने निम्बुचाना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। गांधी जी ने इस आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया था और इसको उन्होंने इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी, यानी कि डायरीज में डबल डेस्टिलेटेड नाम दिया गया था, दोहरी डायरशाही नाम दिया गया था। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिए कि गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए बोला था। तो निम्बुचाना हत्याकांड था उसके लिए बोला था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य की दुगुनी विभत्स कांड बताया था? तो ये निम्बुचाना जो हत्याकांड हुआ था, जी हाँ, निम्बुचाना हत्याकांड हुआ था 1925 को, मई 1925 को, उसको उन्होंने बताया था 14 मई 1925 को। आगे देखिए, समाचार पत्र जिसमें बूंदी कृषक आंदोलन को समर्थन और प्रसार किया था वो कौन सा समाचार पत्र था? तो उसका नाम था नवीन राजस्थान। कौन सा? नवीन राजस्थान। आगे देखो, प्रताप, यहाँ पर देखो, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान ये अजमेर से थे, राजस्थान केसरी ये वर्धा से था, प्रताप कानपुर से था। आदि समाचार पत्रों द्वारा बूंदी किसान या कृषक आंदोलन पर किए गए जुल्मों का व्यापक रूप से प्रसार किया था इन किसान आंदोलन का इन समाचार पत्रों के अंदर। नेक्स्ट देखो, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंधित निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से हैं? तो माधो सिंह और गोविंद सिंह जो थे वो अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन से किसान आंदोलन से? अलवर किसान आंदोलन से, ठीक है। अलवर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता माधो सिंह, गोविंद सिंह और गंगा सिंह और अमर सिंह थे। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखो, 1921 में किसानों का सुवर विद्रोह आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो सुवरों का विरोध करने के लिए अलवर में हुआ था, क्योंकि सुवर जो थे वो किसानों की फसल को चट कर देते थे, रौंद देते थे, उस वजह से अलवर का सुवर विरोधी आंदोलन। अलवर राज्य में 1921 में जंगली सुअर को अनाज खिलाकर रौंदों में पाला जाता था। ये सुअर किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर देते थे। पाबंदी होने के कारण इन सुअरों को मारा नहीं जाता था। 1921 ईस्वी में सुअरों का उत्पाद से तंग आकर किसानों ने आंदोलन कर दिया। परिणाम स्वरूप महाराणा ने अंततः उन्हें सुअरों को मारने की इजाज़त दे दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? जो नैनूराम थे वो किस आंदोलन से संबंधित थे? नैनूराम बूंदी प्रजामंडल से थे, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है, नैनूराम, ठीक है। नैनो से बूंद, ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, याद रख सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देखो, राजस्थान सेवा संघ और बिजोलिया किसान पंचायत की सफलता से प्रेरित और उत्साहित होकर बरड़ के किसानों ने, कहाँ के? बरड़ के किसानों ने अप्रैल 1922 को एक किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, जो बरड़ क्षेत्र के बूंदी के दक्षिण पश्चिम में मेवाड़ राज्य की सीमा से मिला हुआ क्षेत्र था। इस आंदोलन की चरम परिणति 2 अप्रैल 1923 को हुई थी। कब? 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक जो स्थान था, कौन सा स्थान? डाबी के एक अप्रिय घटना के रूप में हुई। पुलिस के आदेश की अवहेलना करने के अपराध में बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने, जो पुलिस अधीक्षक था उसका नाम क्या था? इकराम हुसैन, यहाँ पर देख सकते हो, पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने भीड़ पर गोलियां चलाने के आदेश दे दी थी। दो किसान कौन कौन थे? एक तो नानक भील और एक देवलाल गुजर, ठीक है। तो नानक भील और देवलाल गुजर इस आंदोलन में मारे गए थे।
नैनूराम जी के स्वयंसेवक नानक भील, जो नानक भील थे, वो उस समय झंडा गीत यानी विजय सिंह पथिक द्वारा रचित जो झंडा गीत था, प्राण मित्रों भले ही गवाना, परण है झंडा ये नीचे झुकाना, ये जो झंडा गीत था बहुत ही प्यारा गीत है। ये गीत उन्होंने गाया था। आगे देखिए, गाते हुए घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे। यह घटना बूंदी के किसान आंदोलन की सबसे विभीषण घटना मानी जाती है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा ने उसी समय नानक भील की याद में एक गीत अर्जी शीर्षक में लिखा। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ने एक अर्जी नामक गीत उनके शीर्षक में लिखा था। यह आंदोलन पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में चला। बूंदी के आंदोलन का उल्लेखनीय लक्षण यह था कि यह पूरी तरह से राज्य के खिलाफ था, यानी पूरी तरीके से राज्य के खिलाफ था, जबकि मेवाड़ में आंदोलन मुख्यतः जागीरदारों के खिलाफ था, राज्य के या सरकार के खिलाफ नहीं थे। सन 1927 के बाद राजस्थान सेवा संघ ही अंतर्विरोध के कारण बंद हो गई थी। इसके साथ ही बूंदी किसान आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि बूंदी किसान आंदोलन 1922 से 1927 के अलावा बूंदी में पुनः 1936 से 1945 तक गुजरों द्वारा आंदोलन हुआ था। अब ये बूंदी किसान आंदोलन के बारे में आपने फुल डिटेल पढ़ ली थी। अब देखो डाबी के किसानों के लिए बात करते हैं। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हो गए थे? तो देखो, राज्य पुलिस की गोली से नानक जी जो भील थे, वो इकराम हुसैन जो अंग्रेज अधीक्षक था, पुलिस अधीक्षक था, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिए थे, जिसमें ये शहीद हो गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, कृषि पर्यवेक्षक या कृषि अधिकारी की जो एग्जाम लगी थी 2021 में, उसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में कृषि आंदोलन का नेता था? यानी बूंदी के अंदर जो कृषक आंदोलन थे उनके नेता कौन थे? तो नैनूराम शर्मा थे। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर नानक भील और देवलाल गुर्जर दो थे। नानक भील और देवलाल गुर्जर, ये अपने आप में क्वेश्चन अलग से भी बनता है, का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? तो ये इनके दोनों का संबंध किससे आंदोलन से था? बूंदी किसान आंदोलन से था। ठीक है, तो ये दोनों ही शहीद हो गए थे। नानक भील तो झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? जी हाँ, मेव कृषक आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? यासीन खां। ठीक है, मेव किसान आंदोलन अलवर और भरतपुर, यहाँ देखिए, अलवर और भरतपुर रियासत के मेवात क्षेत्र में के किसानों द्वारा 1932, जी हाँ 1932 को आंदोलन किया गया था। मेव आंदोलन का प्रमुख नेता अलवर के डॉक्टर मोहम्मद अली थे, और मोहम्मद अली के अलावा गुड़गांव के यासीन खां और अम्बाला शहर के गुलाम बिक नागर थे। 12 दिसंबर 1932 को अलवर महाराजा ने पूरे राज्य में किसानों की शिकायत का पता लगाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त कर दी थी, जिसका अध्यक्ष राजा दुर्जन सिंह थे। आगे देखो, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के 95 ठिकाने में से एक नहीं था? यानी कि शेखावाटी के अंदर जो किसान आंदोलन, शेखावाटी यानी सीकर के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे, उसमें 5 ठिकाने थे प्रमुख रूप से। तो इनमें से कौन सा नहीं था? मलसीसर था, मंडावा था, श्रीमाधोपुर नहीं था, श्रीमाधोपुर तहसील जो थी वो नहीं थी, डुनलोद था। तो यहाँ पर जो 5 ठिकाने थे वो कौन कौन से थे, आप यहाँ पर देख सकते हो। 5 ठिकाने, बिसाऊ कौन सा था? एक तो बिसाऊ, एक डुनलोद, एक मलसीसर, एक मंडावा और एक नवलगढ़, जो पंचाणी कहलाते थे, शेखावाटी की प्रमुख जागीर थी। ठीक है, बिसाऊ, डुनलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़, ये शेखावाटी में आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, कौन सा शेखावाटी के पंचाणी में सम्मिलित नहीं है? देखो, ये क्वेश्चन पहले ऊपर भी पूछा जा चुका है उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 के अंदर, और ये यहाँ पर भी दोबारा पूछा जा सकता है, कौन सा शेखावाटी के पंचाणी में सम्मिलित नहीं है? 2020 के अंदर जो जेएन की एग्जाम लगी थी, बिसाऊ, मलसीसर, अल्सीसर और मंडावा। तो अल्सीसर नहीं है इसमें, कौन सा नहीं है? अल्सीसर। अभी अभी ऊपर पढ़ा आपने, इसमें कौन सा नहीं है? अल्सीसर नहीं है। बिसाऊ है, डुनलोद है, मलसीसर है, मंडावा है, नवलगढ़ है। ठीक है, अल्सीसर नहीं है। इसमें मिलान करना है। स्कूल व्याख्याता परीक्षा, जी हाँ,
स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2014 के अंदर लेक्चर की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। मिलान करना है तो मिलान करने के लिए आपको देखो सबसे पहले बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ था, यहाँ पर आपको पता है बिजोलिया किसान 1897 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद में सीकर के अंदर, जी हाँ, सीकर के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे वो कब हुआ था, सीकर जिले के अंदर 1922 के। उसके बाद में डाबड़ा कांड जो हुआ था वो ध्यान रखें, डाबड़ा कांड जो था वो सबके लास्ट में से हुआ था, ठीक है। तो सबके लास्ट में हुआ था तो इसका मतलब 1947 के अंदर, ये ध्यान रखें। डाबड़ा जो कांड है वो सबके लास्ट में हुआ था 1947 में। और उसके बाद चंडावल जो था वो कब हुआ गया था, 1945 में। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। ये मिलान अपन ने कर दिया। ओके, यहाँ पर अपन पूरा डिटेल थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं। बिजोलिया आंदोलन 1897 से 1941 ईस्वी तक चला था। उसके बाद में अपन सीकर की बात करते हैं। तो सीकर के अंदर 1922 ईस्वी में सीकर के किसान आंदोलन का सूत्रपात जाट किसानों द्वारा किया गया था। 1922 में ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा उपज का 50% लगान लेना आरंभ करते ही किसानों ने इसका विरोध किया, किंतु विरोध को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया था। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण उत्पन्न किया। रामनारायण चौधरी का यह कार्य राजस्थान एवं भारत तक ही सीमित नहीं रहा, उसने लंदन में प्रकाशित होने वाली डेली हेरोल्ड नामक पत्र में भी सीकर के किसानों की समस्याओं को संदर्भ, ध्यान दें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि रामनारायण चौधरी के प्रयासों से जो लंदन में एक डेली हेराल्ड नामक जो पत्रिका प्रकाशित होती थी उसके अंदर भी सीकर के किसानों की समस्याओं के संदर्भ में लेख लिखे। इंग्लैंड में भी सीकर किसान आंदोलन का समर्थन में वातावरण तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयासों से मई 1925 को, ध्यान दें, मई 1925 को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों के मामले में प्रश्न पूछा था, ये ध्यान दें। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में भी किस किसान आंदोलन की गूंज हुई थी, सीकर किसान आंदोलन। इसलिए सीकर का जो पहुंच है वो काफ़ी आगे तक, लंदन के अंदर भी जो सीकर किसान आंदोलन था उसके लिए प्रश्न पूछे गए थे मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग एवं सहायता से 1931 में क्या हुआ, 1931 में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कर सामंती जुल्मों एवं अत्याचार का डटकर मुकाबला किया। धीरे धीरे ठाकुर की बर्बरता से किसान आंदोलन में मजबूती बढ़ती गई। सीकर के कुद्दण में हुए 25 अप्रैल 1935 के किसान आंदोलन की घटना, तो सीकर जिले में कुद्दण नामक जो गांव है वहाँ की जो घटना है 25 अप्रैल 1935 को किसान आंदोलन की घटना जिसमें 4 किसानों की मृत्यु हो गई का मामला जून 1935 को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में फिर से उठाया गया था कि 4 किसानों को मार दिया गया। अब आगे देखिए डाबड़ा कांड जो सबके अंत में डाबड़ा कांड ही आता है, ठीक है। डाबड़ा कांड और एक रास्तापाल कांड, ये 2 सबके लास्ट में आते हैं। डाबड़ा आंदोलन 13 मार्च 1947 में डीडवाना परगना के, कौन सा स्थान है, डीडवाना परगना के डाबड़ा में मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन हुआ था। ये जब सम्मेलन आरंभ हुआ तो उन पर हमला किया गया था जिसमें अनेक लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। उसके बाद में अपन चंडावल किसान आंदोलन के बारे में भी इसमें थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। चंडावल किसान आंदोलन मारवाड़ के सोजत परगने में चंद्रावल गांव में 1945 में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक सम्मेलन किया। इन पर लाठियां एवं भालों से हमला कर दिया गया जिसमें अनेक लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। अब इसमें नेक्स्ट देखें, निम्न आंदोलन के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन क्या गलत डिलीट किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897, सीकर किसान आंदोलन 1922 में हुआ था, डाबड़ा किसान आंदोलन 1947 में। तो ये देखो ये आपका ए ऑप्शन है 1947 और
डाबड़ा कांड 1947, चंडावल। अब इसमें देखो क्या कह रखा है, वो इस क्वेश्चन को डिलीट, यानी इसमें 2 और 4 गलत है। जो सीकर किसान आंदोलन और चंडावड़ किसान आंदोलन, जो चंडावल की घटना हुई थी, वो आंदोलन का जो प्रारंभ था वो पहले हो गया था। घटना 1945 में जरूर हुई थी, लेकिन प्रारंभ पहले हो गया था। इसमें देखो, यहाँ पर देखो यही चीज़ इसने स्पष्ट कर दी। चंडावल दुखांकिता घटना, जो घटना है वो 28 मार्च 1942 को पूरे मेवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। चंडावल के मांगीलाल ने भी मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को इस दिवस को मनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक है, कब? 28 मार्च 1942 को पूरे मारवाड़ में जो उत्तरदायी शासन दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, उत्तरदायी शासन दिवस। उसके बाद में आगे देखिए, लेकिन क्या हुआ, लेकिन चंडावल ठाकुर ने लोक परिषद को 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी। वहाँ चंडावल ठिकाने की पुलिस और राजपूत लठेतों ने लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठियाँ व बालों से आक्रमण कर इस कांड में, जो ये कांड हुआ था, इस कांड में चंडावल में 6 दिनों तक पूर्ण हड़ताल रही थी। अब आगे देखो, एक मिलान चिन्ह वाला है, ये 2nd ग्रेड 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तो स्पेशली ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मिलान चिन्ह वाले 2nd ग्रेड में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आपको बेसिकली सारी चीज़ें ध्यान में रख के तैयारी करनी है। चलो मिलान चिन्ह करते हैं। इसके अंदर ये क्या है, घटनाओं का कालक्रम अनुसार यानी क्रम लिखना है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो देखो सबसे पहले मानगढ़ जो पहाड़ी थी, और या फिर चंडावल कांड था, कौन सा था, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या था, मानगढ़ पहाड़ी। 1 नंबर के अंदर कौन सा आ गया इसमें, मानगढ़ पहाड़ी, ये 1 नंबर है। उसके बाद में 2 नंबर के अंदर इसमें आ गया नीमूचाना हत्याकांड, जो 1925 के अंदर हुआ था। उसके बाद में 3 नंबर के अंदर इसमें आ गया चंडावल, ये 3 नंबर आ गया, जो 1942 से 1945 में हुआ। फिर इसमें 4 नंबर पे आ गया डाबड़ा कांड, 4 नंबर आ गया डाबड़ा कांड। ठीक है, 4 नंबर डाबड़ा कांड। ठीक है, डाबड़ा कांड जो 1947 में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड यानी बांसवाड़ा में 17 नवंबर 1913 को हुआ था, और नीमूचाना जो अलवर में हुआ था वो 14 मई 1925 को हुआ था। चंडावल जो था कांड वो मार्च 1942 को हुआ था। डाबड़ा जो कांड था जो नागौर में है वो उसका हुआ था 13 मार्च 1947 को। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिक्कर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है। सिक्कर कृषक आंदोलन से कौन नहीं है, नैनूराम शर्मा सिक्कर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी और मास्टर चंद्रभान ये सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित है। अब देखो, व्याख्याता की परीक्षा जो हुई थी 2021 के अंदर, आयुर्वेद व्याख्याता, ये संस्कृत डिपार्टमेंट वगैरह के अंदर निकली हुई थी। किसान आंदोलन एवं देसी रियासतों के क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन देखिए, किसान आंदोलन एवं देसी रियासतों के युग्म को सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। नीमूचाना अलवर में है, ये बात सही है। उसमें डाबड़ा जो है वो जोधपुर में नहीं है, डाबड़ा जो है वो जोधपुर के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डाबड़ा कांड ये नागौर के अंदर है, कहाँ है, नागौर के अंदर। उसके बाद में देखिए, दूध व खारा जो है वो बीकानेर में, ब्रेड जो है वो उदयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर आ गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जोधपुर डाबड़ा वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो ये बीकानेर राज्य से संबंधित है। ये भी हेडमास्टर HM की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर पूछ लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें देखो लास्ट चल रहे हैं अपन, बिल्कुल कुछ ही क्वेश्चन हो रहे हैं। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2020, ये संस्कृत डिपार्टमेंट की परीक्षा। आप सोच रहे होंगे कौन सी परीक्षा आ गई, संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो परीक्षा थी, इनके अंदर एक क्वेश्चन आया था, भरतपुर का जाट। क्वेश्चन देखो क्या है, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसान आंदोलन को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, उसका नाम क्या था, देशराज। देशराज जो थे, देशराज की जो पत्नी थी, देशराज की पत्नी का नाम था रमा देवी। क्या नाम था, रमा देवी, रमा देवी। इन्होंने जो यहाँ पर सीकर के अंदर जो 10,000 महिलाओं ने जो
महिला सम्मेलन किया था उसके अंदर रमा देवी जो देशराज की पत्नी थी वो भी पहुंची थी। सीकर के अंदर जो महिलाओं का नेतृत्व किया था वो किशोरी देवी ने किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो, भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देशराज 1940 में भरतपुर जाट सभा में शामिल हुए थे। उसके मंत्री बने। उन्होंने जाट जगत नामक एक साप्ताहिक पत्र की आगरा में शुरू किया। उन्हें शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन हेतु प्रेरित किया। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सितंबर 1933 को पलसाना यानी पलसाना भी बोलते, पलथाना सही नाम है इसका ना, पलथाना में एक सभा का आयोजन किया जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय किया गया था। आगे देखिए, अजमुन खादीन उल इस्लाम की स्थापना किसने की थी, किस रियासत में हुई थी? तो इसकी स्थापना अलवर रियासत में हुई थी। अब यह है क्या, मोहम्मद आदी ने 1932 में अजमन खादीन उल इस्लाम नामक संस्था का स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को संगठित किया था। ये मेव किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, कौन से किसान आंदोलन से? मेव किसान आंदोलन से। इस संगठन ने मेवों की शिक्षा का कार्य अपने हाथों में लिया। इस संगठन ने 1 अप्रैल 1932 को अलवर राज्य में करीब 200 इस्लामिया स्कूल शुरू करने का फैसला किया था। अब आगे देखिए, इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मेव किसान आंदोलन जो था मोहम्मद हादी के नेतृत्व में हुआ था। ये देखो, पटवारी के एग्जाम में आया हुआ किसान मोहम्मद हादी के नेतृत्व में हुआ था। अब देखो, इसमें किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना हुई थी? तो पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना 1922 में हुई थी। जी हाँ, 2 फरवरी 1922 को पारसोली के रावल और ठिकाने के किसानों के बीच समझौता हुआ था। मेवाड़ राज्य के किसानों के राज्य के साथ होने यह समझौता हुआ था, मतलब मेवाड़ राज्य के जो किसानों के साथ होने वाला यह पहला समझौता था। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें बिजोलिया, बेगू और मेवाड़ के गांव सम्मिलित थे। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो अब तक एग्जाम में जितने भी आए हुए क्वेश्चंस जो थे वो सभी आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हम पहले उसी का वीडियो बनाए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपने साथियों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स।